ग्रेटर नोएडा वेस्ट के फ्यूचर पर बेट कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए इस पूरे एरिया में कुछ ऐसे माइक्रो मार्केट्स की ग्रोथ को देखने के लिए जो कि आने वाले समय में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इनफैक्ट अभी से इंटरेस्टिंग होना शुरू हो चुकी है। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे पैच की जो कि अभी फ़िलहाल मिड रेंज और अफोर्डेबल कैटेगरी के आसपास कहीं ना कहीं फ्लाई कर रहा है, बट अब यहाँ पर काफ़ी कुछ लग्जरी भी आने वाला है। हेलो एंड वेलकम टू योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स रिलेटेड टू रियल एस्टेट, द नेक्स्ट स्टोरी। आई एम योर होस्ट एंड गाइड दीक्षा सिंह और आज मैं कवर करने वाली हूँ आपके कुछ ऐसे चंद सवालों पर बेस्ड दो सेक्टर्स जिनका नाम है सेक्टर 10 एंड सेक्टर 12 ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट। सेक्टर 10 एक ग्रोइंग सेक्टर है और जिसके अंदर आपको 43% फ्लैट्स मिल जाएंगे लगभग 60 to 80 लाख्स की रेंज में और 20% का जो रेशियो है वो रहता है 80 लाख्स टू 1 CR का। बट अब इस सेक्टर में जब से इंटरनेशनल प्लेयर्स ने एंट्री कर ली है, मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे कि मैक्स एस्टेट्स, गोदरेज, ऐसे बड़े बड़े नामों की जिन्होंने पूरे पैन इंडिया तो डेवलपमेंट की हुई है बल्कि इंटरनेशनली भी काफ़ी रिनाउंड नेम्स हैं ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के। और जब यहाँ पर इस एरिया में बिडिंग चल रही थी अपना नेक्स्ट लैंड पैच कंफर्म करने के लिए तो इन बड़े बिल्डर्स का भी नाम उस बिडिंग में सामने आया एंड देन वी गॉट टू रियलाइज कि ओके अब जो मामला है यहाँ पर वो काफ़ी गर्म हो रहा है। लाइक थिंग्स आर गेटिंग वे टू मच एक्साइटिंग इन दीज सेक्टर्स। ये जो सेक्टर्स हैं वो आपके किसान चौक, गौर चौक को अगर आप सेंट्रल पॉइंट लेते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा दूर भी नहीं है। मैक्स टू मैक्स विद इन 10 to 12 किलोमीटर्स की रेंज के अंदर आप इन सेक्टर्स को टच कर जाते हैं। आप देखेंगे कि जो बाकी की पूरी नोएडा एक्सटेंशन की पॉपुलेशन है वो गौर सिटी और इन सभी एडजॉइनिंग एरियाज तक ही सिमट करके रह गई है। यहाँ पर सेक्टर 10 और 12 के अंदर आपको काफ़ी सिक्लूजन आज की डेट में नज़र आएगा। आपको लगेगा कि अभी भी यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट होनी बाकी है, काफ़ी खालीपन यहाँ पर है। बट जब से ये बड़े बड़े प्लेयर्स अब यहाँ पर अपनी लैंड पैचेस खरीद रहे हैं, इनफैक्ट एल्डेको ने अपनी लैंड पैच खरीद भी ली है, एलीट ने भी अपनी लैंड पैच यहाँ पर खरीद ली है और ये कुछ नए नए ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूँगी। सो ये डेवलपमेंट अब आपको नज़र आएगी अब बढ़ती हुई, जहाँ पर अब ये लग्जरी कैटेगरीज भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस सेक्टर के अंदर। जो इस वक्त इस एरिया की प्लानिंग चल रही है ये देख करके ऐसा लग तो रहा है कि अब सब्र का फल वो मीठा होने वाला है, क्योंकि अगर आप गोदरेज जैसे नाम और ऐसे बड़े बड़े नाम सुनते हैं कि वो इस एरिया को कंसिडर कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, देन इट रिंग्स अ बेल। क्योंकि गोदरेज जैसे डेवलपर ऑफ कोर्स अभी तक इनका कोई भी प्रोजेक्ट NCR रीजन में या फिर इन एरियाज़ में डिलीवर नहीं हुआ है, लेकिन इनकी जो मार्केट पोजीशनिंग है वो ऐसी रही है कि इनके सभी प्रोजेक्ट्स को बहुत लाइमलाइट मिलती है। वो बिल्कुल मार्केट में आते ही गायब हो जाती हैं, इनकी सारी इन्वेंट्रीज बिल्कुल चेकआउट होती रहती हैं। सो अगर दीज नेम्स आर कंसिडरिंग दिस लोकेशन देन देयर मस्ट बी समथिंग राइट। M3M और मैक्स एस्टेट्स जैसे भी ये जो बड़े बड़े नाम हैं ये भी अपने लिए अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं तो यू हैव टू बी वेरी रेस्ट एश्योर्ड कि ये एक बहुत ही रिफाइंड प्रोडक्ट ही लॉन्च करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इस लोकेशन को भी समझ लेते हैं। ये जो एरिया है ये आपको राजेश पायलट चौक से नज़र आना शुरू हो जाएगा, जिसके बिल्कुल इस तरफ है सेक्टर 12 और उस तरफ आपको मिलेगा सेक्टर 10। यहाँ का सबसे बड़ा जो कैच है इस एरिया की डेवलपमेंट और ग्रोथ स्टोरी का वो है इनका KP5 नॉलेज पार्क 5 का यहाँ पर बिल्कुल ही क्लोज विसिनिटी में होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े डेटा सेंटर्स आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे नाम आने वाले हैं और आज की डेट में कुछ बहुत ही बड़े बड़े स्कूल्स भी लोकेटेड हैं। स्कूल्स के होने से ऑफ कोर्स आपको डेंसिटी में भी थोड़ा सा एक राहत मिल जाती है आपको, और साथ ही आपको लो राइज कंस्ट्रक्शन एक लेवल पर मिली रहती है जिसकी वजह से आपके व्यूज़ अनऑब्स्ट्रक्टेड रहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सेक्टर 10 का एक ओवरव्यू। यहाँ पर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आज की डेट में ऑलरेडी डिलीवर्ड है या फिर रेडी टू मूव इन है। सबसे पहले आप देखेंगे महागुण मंत्रा का जो प्रोजेक्ट है वो पड़ जाता है इस सेक्टर में, जिसके अंदर महागुण मंत्रा 1, महागुण मंत्रा 2, यहाँ पर महागुण विलामेंट्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 9 एकर्स की लैंड पैच में है। उसके आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको 12.5 एकर्स अप्रॉक्सीमेटली का एक ग्रीन पैच मिलेगा। उसके आप आगे जाएंगे तो फिर आपको ATS हैप्पी ट्रेल्स की जो सोसाइटी है वो भी मिल जाएगी।
और आप थोड़ा आसपास देखेंगे देन यू विल फाइंड कि स्कूल्स की भी कंस्ट्रक्शन हो रखी है वहाँ पर, और एक हॉस्पिटल भी बन रहा है। और बाकी आप थोड़ा सा और आगे की तरफ जाएंगे देन यू विल फाइंड कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी वहाँ पर घरों का जो प्रोविजन है वो दिया गया है, उनकी भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हो रही है। प्रोजेक्ट के सामने कमर्शियल का भी एक स्कोप है जो कि अब कुछ समय में आने वाला है। स्काईटेक कलर्स एवेन्यू नाम का भी प्रोजेक्ट एक यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और स्वामी फंडिंग के साथ कुछ ही समय में कंप्लीट भी होने वाला है। साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर सिक्का काम्या ग्रीन्स का भी एक प्रोजेक्ट है जो कि बन रहा है, इसको भी स्वामी फंडिंग मिली हुई है। टाटा इस वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी पहले लॉन्च हो चुका था और कुछ कमर्शियल अपनी दिक्कतों की वजह से बीच में रुक गया एंड राइट नाउ द कंस्ट्रक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। अरिहंत अबोर्ड भी एक प्रोजेक्ट है यहाँ पर जो कि 5 एकर्स की लैंड पैच के अंदर है, जिसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑफर्स ऑफ पोजेशंस हैंड आउट कर दिए गए हैं। यहाँ पर फिर एक और प्रोजेक्ट आप देख पाएंगे कोको काउंटी के नाम से, जिसके अंदर 1152 का एक स्टैंडर्ड साइज है 3 BHK का, और एक यही साइज़ है इस पूरी सोसाइटी में। अब यहाँ पर कौन से नए लॉन्चेस आ रहे हैं सेक्टर 10 के अंदर वो भी देख लेते हैं। एलीट ग्रुप का एक लग्जरी प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाला है इस सेक्टर के अंदर, जिसमें बड़े साइजेस लॉन्च होंगे। उसके अलावा आयरिश प्लैटिनम ने भी यहाँ पर लैंड ले ली है और वो भी कुछ अच्छे साइजेस यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं अपनी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। 2, 3 और 4 BHKs के ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। रेनॉक्स ग्रुप भी एक लग्जरी प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर के आ रहा है, जिसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 1550 स्क्वायर फीट के आसपास से लगभग 2650 और अप्रोक्सीमेटली 2700 स्क्वायर फीट तक का साइज आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगा। काफ़ी वेरीड रेंजेस हैं यहाँ पर। एलडेको का भी एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाला है। इसका जब रेरा फाइनली अच्छे से आ जाएगा देन यू विल बी एबल टू गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट, बट इवेंचुअली जो हम इसका जो एक प्राइस ब्रैकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 8500 to 9000 पर स्क्वायर फीट। सो लेट्स सी इनका जो बेसिक लॉन्च प्राइस होता है वो क्या आता है। अब हम आ जाते हैं सेक्टर 12 के ऊपर। सेक्टर 12 के अंदर आपको ज़्यादातर जो प्रोविजंस दिखेंगे वो होंगे कुछ कमर्शियल्स के, और यहाँ पर जो KP5 का एक इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी मेजर है। यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन भी आएगा एक्वा लाइन, वो भी KP5 के अंदर ही आएगी। सो सेक्टर 12 से अपेरेंटली आपको 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर करना होगा उस मेट्रो स्टेशन तक पहुँचने के लिए। साथ ही यहाँ पर योटा डेटा सेंटर भी आ चुका है ऑलरेडी। योटा डेटा सेंटर एक नॉर्थ इंडिया का हाइपर स्केल डेटा सेंटर है एंड ऑफ कोर्स नॉर्थ इंडिया का पहला ही डेटा सेंटर है जो कि इस रीजन में लॉन्च हो चुका है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है इस पूरे रीजन के लिए। आगे चल कर के भी यहाँ पर आपको ग्रेटर नोएडा के टेक जोन 4 में बाय द वे आपको एंटिटी डेटा की भी एंट्री होते हुए नजर आएगी बहुत ही जल्द। सो दैट्स ऑल्सो समथिंग विच विल बी हैपनिंग। बड़े बड़े ऐसे ऑफिसेज, MNCs, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, आपको इन सभी के जो ऑफिसेज हैं वो इन एरियाज़ में आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। सेक्टर 12 अभी अपनी ग्रोथ एरा में है एक तरीके से। यहाँ पर जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हो चुके हैं, जो अपनी कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं, उनमें से कुछ है सिविटेक स्ट्रिंग्स और फ्यूजन बाय द ब्रुक्स एंड रिव्यूले और स्प्रिंग एल्माज, और इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स का हमने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है। अगर आप फ्यूजन का सैम्पल देखना चाहते हैं तो फिर आप ऑफ कोर्स हमारे चैनल पर उसका एक रिव्यू देख सकते हैं, इट्स ऑलरेडी अवेलेबल। स्प्रिंग एल्मास के बारे में आपको प्रोजेक्ट की जानकारी चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। सो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच द सेम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सेक्टर 12 की जो प्लानिंग है वो कुछ इस तरीके से की गई है कि यहाँ का जो पूरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर लो राइज की जो कंस्ट्रक्शन रहेगी, जो आसपास आपको कमर्शियल्स मिलेंगे, वो सभी आपको इस बेल्ट में दिखाई देंगे आने वाले समय में। इन सेक्टर्स में जो इस वक्त बेसिक स्टैंडर्ड प्राइसिंग चल रही है वो चल रही है अप्रॉक्सीमेटली 7000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ये मैं एक 2 BHK का स्टैंडर्ड साइज लेकर के बता रही हूँ आपको कि दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग ऑन राइट नाउ इन दीज सेक्टर्स। अगर आपका ये बजट ब्रैकेट है और आपको ये लोकेशन बहुत ही समझ आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से आपके लिए शायद आपका परी चौक का डिस्टेंस भी आपको लेजिट पड़ेगा, आपको ग्रेटर नोएडा एक्चुअली जाना आपको पड़ता है, अगर आपका कोई काम वहाँ है, आपको वो लोकेशन केटर करनी हो या फिर आपको इस तरफ नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ आना हो, तो ये सभी लोकेशंस का आप एक आइडिया ले सकते हैं एंड देन यू कैन एक्चुअली बी
very satisfied with the overall connectivity of Sector 10 and 12 at Greater Noida West. और यहाँ पर आने वाले ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस सेक्टर को द मच नीडेड पुश देने वाले हैं. सो इट वोंट बी टू बोल्ड टू अज्यूम कि यहाँ की जो प्राइसिंग है वो आने वाले समय में 8500-9000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक डेफिनेटली टच करेगी ही, और इनफैक्ट कर भी रही है. कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके 3 BHKs इसी कैटेगरी में आ रहे हैं, इसी प्राइस रेंज से आ रहे हैं. सो या दैट्स एग्जैक्टली हाउ दिस होल सेक्टर हैज़ प्लेड आउट सो फार. अगर आप एक्टिवली ग्रेटर नोएडा वेस्ट को कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर घर ढूंढ रहे हैं, तो एक बार आपको सेक्टर 10 और 12 का भी चक्कर ज़रूर लगाना चाहिए. आज के कंटेंट में बस इतना ही. थैंक यू सो मच नेक्स्ट स्टोरी की स्टोरीज से जुड़ने के लिए. Thank you so much for being here and listening to our opinions, our views all the freaking time and loving them and supporting us in this journey. Thank you so much. This is Diksha Singh signing off. I'll see you in the next video very, very soon. Bye-bye.